नैब को 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल में नए शवाहिद मिल गए। नैब की जानिब से ज़िमनी रेफरेंस दायर किए जाने का इम्कान। मामला मंजूरी के लिए आइंदा एग्जीक्यूटिव बोर्ड के इजलास में पेश किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर अमल दरामद कैसे किया जाए, इलेक्शन कमीशन का इजलास इख्तिताम पजीर। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा बजरिया वीडियो लिंक शरीक। सेक्रेटरी इलेक्शंस और लीगल विंग्स के सरबराहान की ब्रीफिंग। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर अमल दरामद के लिए मुख्तलिफ पहलुओं पर गौर। तहरीक इंसाफ के चीफ इलेक्शन कमिश्नर और तमाम अरकान को 20 जुलाई तक मुस्ताफी होने की मोहलत। 21 जुलाई को रेफरेंस दायर करने का ऐलान। रेफरेंस मरकज और चारों सूबों से दायर किए जाएंगे। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत फरीक होगी। नया तोशाखाना केस। गिरफ्तारी के खिलाफ बानी पीजा और बुशरा बीबी ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। नैब की गिरफ्तारी गैर कानूनी है। रिहाई और किसी भी मुकदमे में गिरफ्तारी हाई कोर्ट के हुक्म से मशरूत करने की इस्तदा। केस में नैब टीम की डाला जेल में तफ्तीश का चौथा मरहला भी मुकम्मल। नैब टीम ने बानी पीजाए और बुशरा बीबी से तफ्तीश की। तहरीक इंसाफ पर पाबंदी, हुकूमत का काउंटडाउन होगा। बैरिस्टर गौहर की वार्निंग। सुप्रीम कोर्ट से मखसूस नशिस्तों के फैसले पर अमल दरामद कराने की अपील। एडहॉक जजेस की तैनाती बदनीयती करार। मामला सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ले जाने का ऐलान। उमर अयूब का एक बार फिर चीफ इलेक्शन कमिश्नर के फौरी मुस्ताफी होने का मुतालबा। मुल्क भर में जलसे करने का ऐलान। बोले कोई भी तहरीक इंसाफ पर पाबंदी नहीं लगा सकता। मरी में नादान लोग बैठे हैं। एडहॉक जजेस तैनात होने चाहिए, आइन इजाजत देता है। एडहॉक जजेस चीफ जस्टिस नहीं जुडिशल कमीशन ने मुकर्रर करने हैं। विफाकी वजीर कानून आजम नजीर ताड़र कहते हैं चीफ जस्टिस की मुद्दत मुलाजमत में तौसी की खबरें दुरुस्त नहीं। हालिया फैसले से सुप्रीम कोर्ट ने एक जमात को मजबूत होने का मौका दिया। 8 जजेस ने मखसूस नशिस्तों के केस में आइन री राइट किया। पीटीआई रहनुमाओं पर आर्टिकल 6 का केस मेरिट पर बनता है। जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर ने भी सुप्रीम कोर्ट का एडहॉक जज बनने से माजरत कर ली। समा से गुफ्तगू में चीफ जस्टिस का इकदाम आइन और कानून के मुताबिक करार दिया। कहा जाती मामलात और मसरूफियात की वजह से माजरत कर रहा हूँ। इससे पहले जस्टिस रिटायर्ड बशीर आलम भी एडहॉक जज की जिम्मेदारी लेने से इनकार कर चुके। दुनिया की सबसे बड़ी बस सास कंपनी यूटोंग का कराची में इंटरसिटी और ईवी बसेस का प्लांट लगाने का फैसला। वजीर ट्रांसपोर्ट सिंह शर्जील इनाम मेमन ने खुशखबरी सुना दी। कहा प्लांट का काम 3 माह के अंदर शुरू हो जाएगा। मंसूबे से सन्नतों को फरोग और नौजवानों को रोजगार मिलेगा। ज़र मुबादला की बचत होगी। विफाकी वजीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल की जेर सदारत इजलास। पाक चीन इक्तिसादी राहदारी के मंसूबों पर पेशरफ्त का जायजा। वजीर आजम के दौरे चीन में होने वाले फैसलों पर अमल दरामद पर गौर। एहसन इकबाल ने कहा सी पैक फेज 2 के दूसरे मरहले पर इत्तफाक राय पाया जाता है। मिल्लत एक्सप्रेस में खातून की मौत, तहकीकात में पेशरफ्त। रेलवे पुलिस, सीएमआई जमशेद चीमा और ट्रेन मैनेजर जिम्मेदार करार। तादीबी कार्रवाई की सिफारिश। शदीद गर्मी में 20 घंटे की लोड शेडिंग। हैदराबाद लियाकत कॉलोनी के मकीनों का पारा हाई। खवातीन मुजाहिरीन हेस्को ऑफिस में दाखिल, लोड शेडिंग के खिलाफ एहतजाज किया। और बांग्लादेश के दारुल हुकूमत ढाका में पुलिस और मुजाहिरीन में झड़पें। मजीद 6 अफराद हलाक, 50 से ज्यादा जख्मी। हलाकतों की तादाद 12 हो गई।